अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिंटैक्स और सीएसएस यानी कि सीएसएस का जो मेन सिंटैक्स है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है और किस किस तरह से हमें उसे लिखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है सिलेक्टर्स। जो बेसिकली हमने एचटीएमएल के जो भी टैग्स है, अब सिलेक्टर के ऊपर मैं एक सेपरेट अलहदा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिंपली आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। सिलेक्टर वो चीज़ है जिसे हम एचटीएमएल के अंदर टैग्स वगैरह लिखते हैं, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी। आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने का प्रॉपर्टी जो होती है ना वो हम सिलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही होती हैं। जो एचटीएमएल के अंदर जैसे हम एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वैसे हम सिलेक्टर के साथ प्रॉपर्टीज दे रहे होते हैं। यानी कि हमने प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि हमने अब कोई कलर ऐड करना है, ठीक है, तो हम कलर की प्रॉपर्टी देंगे। हमने उसे बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना, बैकग्राउंड कलर देंगे। हमने टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो हम उसके रिलेटेड उसको प्रॉपर्टी देंगे। तो अब वैल्यू आ जाती है कि हमने प्रॉपर्टी दे दी, उसकी वैल्यू देनी। जैसे कि हमने कलर का कलर हमने देना है, हमने कलर तो ले ली प्रॉपर्टी, अब उसकी वैल्यू होगी हमने रेड कलर देना है। ये उसकी वैल्यू होगी। मैं आपको कोड के जरिए समझाता हूँ। तो ये जो पी है ना बेसिकली समझ लीजिए एचटीएमएल के अंदर पी एक टैग है पैराग्राफ के तौर पे जिसे हम कंसीडर करते हैं। तो ये एक सिलेक्टर है, ठीक है। अब इस सिलेक्टर को लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स लेंगे, करली ब्रैकेट, ब्लॉक ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। इस ब्लॉक ब्रैकेट्स को ना हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम उस टैग या सिलेक्टर के रिलेटेड ना प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब प्रॉपर्टीज कैसे प्रोवाइड करनी है ये देखें। अब इसके अंदर हो गया कलर और टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी है। ये हम किसे प्रोवाइड कर रहे हैं? ये हम पी को प्रोवाइड कर रहे हैं। पी क्या है? एक सिलेक्टर है और ये यूज कर रहा है, ये हम एचटीएमएल के अंदर यूज कर रहे हैं पी, ठीक है। और ये अब हमने ये जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, एक पैराग्राफ को लेकर कलर को और टेक्स्ट को। ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद हम ये कोलन लगाएंगे, ठीक है। ये कोलन जो है ना ये सेपरेट करता है टू एंटिटीज को। दूसरी को ये एक तो होगी हमारे पास प्रॉपर्टी और दूसरी एंटिटी जो होती है ना वो हमारे पास होती है इसकी वैल्यू। और अब वैल्यू के ये देखिए, जैसे कि हमने कहा कलर रेड हो जाए, टेक्स्ट लाइन कहाँ पे हो? सेंटर में हो जाए, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इनके दरमियान जो यूज कर रहे होते हैं ना वो हम कोलन को यूज कर रहे होते हैं। और एट द एंड में हम इसको फिर ये वैल्यू देने के बाद हमने इसको क्लोज करना होता है, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस करने के लिए ना सेमीकोलंस का यूज करते हैं। सेमीकोलन यूज करने से हमें ये होता है कि अब हमारे प्रॉपर्टी जो हमने कलर की दी थी ना, फॉर एग्जांपल कलर की जो हमने प्रॉपर्टी दी है वो कंप्लीट हो चुकी है और पैराग्राफ के ऊपर वो अप्लाई हो चुकी है। तो ये एक मेन सिंटैक्स है। मैं एक दफा फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ सिंटैक्स। ये देखे, ये हमने सिंपली सिंटैक्स लिया, ये हमने ब्रैकेट्स लगा दी। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी दे दी, कलर टेक्स्ट लाइन। उसके बाद हमने ये कोलन यूज कर लिए। कोलन यूज करने के बाद हमने उस प्रॉपर्टी की वैल्यूज दे दी कि कलर हम रेड देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लाइन हम सेंटर करना चाह रहे हैं और एट द एंड हमने उसे क्लोज कर दिया प्रॉपर्टी की वैल्यूज को, ठीक है। तो ये अब मैं आपको कोड एडिटर पे ले जाके वहां पे इसकी फुल एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ कि किस तरह से हम ये अप्लाई करते हैं। अब ये कोड एडिटर के ऊपर मैं सिंपली आ चुका हूँ और ये HTML की मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। ये किस तरह से क्रिएट हुई है यकीनन आपने HTML का कोर्स किया है और आपको पता है इस चीज का। तो यहाँ पे मैं सिंपली लेता हूँ H1 टैग, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने क्या किया? H1 टैग ले लिया। अब इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ अदील कोड गुरु, जो चैनल का नेम है वो मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी। अब मैं सिंपल आपको इसका दिखा देता हूँ आउटपुट कैसे ये हमारे पास शो हो रही है। ये देखे हमारे पास वेबसाइट के अंदर कुछ ये इस तरह से शो हो रहा होगा, ठीक है। सिंपल जो H1 का टैग। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ CSS, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा? अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये H1 है, ठीक है। H1 हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? H1 लिख दूंगा, ठीक है। उस वही नेम मैंने लिख दिया सिंपली और मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट की और एंड कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा। अब ये इसका कलर बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक है, मैं इसका कलर करना चाहता हूँ रेड। तो मैं क्या करूंगा? कलर के बाद मैं दूंगा इसे कोलन। ये मैंने कोलन दे दिया। अब मैं इधर उसकी वैल्यू दूंगा कि मैं इसको कौन सा कलर देना चाहता हूँ। मैं इसको ब्लू कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लू कलर, इसको मैं अब एंड करूंगा। ये मैंने सेमी कोलन लगा दिया, सॉरी ब्लू का स्पेलिंग ये है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कलर इसका ब्लू हो चुका है। अब मैं इसको सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? टेक्स्ट अलाइन, उसके बाद कोलन लगा के इसको मैं करना चाहता हूँ सेंटर और फिर सेमीकोलन आ गया हमारे पास। ये देखे अब हमारे पास टेक्स्ट हो गया, सेंटर हो गया। इससे पहले ये कहाँ पे था?
बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट पे था, ये अप्लाई करने के बाद सेंटर में हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से बेसिकली सिंटैक्स होता है, हम जो CSS की वैल्यूज़ दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने H1 की जगह ले लिया पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ देखे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बाय डिफ़ॉल्ट H1 था, उसकी चूंकि फिर बोल्डनेस ज़्यादा थी। H1 H2 H3 क्या हुआ HTML में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और पैराग्राफ का हमारे पास कुछ इस तरह से लेआउट नज़र आ रहा होता है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने H1 लिखा था ना, इसकी जगह मैं P लिख देता हूँ। ये मैंने P लिखा, देखे मैंने 2 प्रॉपर्टी इसमें सिर्फ दी थी। मैंने क्या दिया था, कलर ब्लू हो, ये ब्लू कलर में आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो और ये सेंटर में आ गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ दिया, मैंने क्या लगाया, कोलन लगाया, मैंने क्या दिया, इसको दे दो 50 पिक्सल कर दो। ये देखो 50 पिक्सल करने पे ये किस तरह हमारे पास बिग साइज में होके आ गया। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज सिंपली दे दिया इसे। तो 50 पिक्सल करने पे इतना बोल्ड, अब मैं इस बोल्डनेस नहीं है, ठीक है, तो अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट वेट की मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ये प्रॉपर्टी है, और उसके बाद मैं कोलन दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ले देता हूँ बोल्ड। आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से बेसिकली हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं इसके ऊपर अपने किसी भी टैग के लेकर। ये हम सिलेक्टर हमने ले लेना है और उसके अंदर हमने इस तरह उसको प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेंगे और फिर उस प्रॉपर्टीज़ की हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको अब इजीली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि किस तरह से हम इसे सिलेक्ट करते हैं। किसी भी हमने एलिमेंट के ऊपर कोई भी CSS अप्लाई करनी है तो हम उसे सिलेक्ट किस तरह करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे देते हैं और उसकी वैल्यूज़ कैसे देते हैं। तो आज तक की वीडियो इतनी ही। अगर आपको किसी जगह समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।